हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 जून से संबंधित करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके हम इस वीडियो में लेके आए। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, किसने भारतीय जो तटरक्षक बल के जहाज सजग को कमीशन किया? आंसर करें सभी दोस्त। देखो काफ़ी आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल ने भारतीय जो तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को चालू किया, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। सजग 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, वैश्विक मातृ पितृत्व दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? वैश्विक जो मातृ पितृत्व दिवस है वो हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 जून को। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को वैश्विक मातृ पितृत्व दिवस बनाता है। वैश्विक मातृ पितृत्व दिवस अपने बच्चों के पालन पोषण और सुरक्षा में पारिवारिक प्राथमिक जिम्मेदारी को सम्मानित करता है। इसलिए यह दिन अपने बच्चों के लिए सभी माता पिताओं की निस्वार्थ प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है, जिसमें इन रिश्तों को पोषित करने के लिए उनके आजीवन बलिदान शामिल है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? सभी आंसर करें। जो विश्व दुग्ध दिवस है हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 जून को। अब बात करते हैं, प्रत्येक साल 1 जून को विश्व भर के लोगों को विश्व जो दुग्ध दिवस बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी स्थापना की। देखो ये संगठन था, इसने इसकी स्थापना की। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को ही चुना गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसे मान्यता दी जाने से पहले इस दिन बहुत से देश विश्व जो दुग्ध दिवस है पहले से ही बनाते थे। काफ़ी देश थे जो मान्यता देने से पहले ही 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस बनाते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नामों को मंजूरी दे दी? आंसर करें। सभी के आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चीन ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। लिखो जो है, विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुसार विश्व उपोचित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके अनुसार वर्ल्ड नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज डे कब मनाया जाता है? आप नोट कर सकते हो। अगर किसी को आंसर आ रहे हैं तो कमेंट में आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 30 मई को। देखो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। गोवा जो दिवस है वो भी 30 मई को बनाया जाता है, और हिंदी जो पत्रकारिता जो दिवस है वो भी 30 मई को बनाया जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो हाल ही में खबरों में रही डल झील जम्मू कश्मीर के किस शहर या कस्बे में स्थित है? कमेंट में आंसर करें। ये जो है ये श्रीनगर
जो कस्बा है जम्मू कश्मीर का, वहाँ स्थित है। अब बात करते हैं क्यों खबरों में है, इसके बारे में देखो। जम्मू कश्मीर और कश्मीर के श्रीनगर शहर में यह एक झील है। हाल ही में इस झील में अवैध निर्माण की खबर आई है। झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण ने पिछले 3 महीनों में झील के चारों ओर 170 से अधिक अवैध जो संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो और इम्पोर्टेंट लिख सकते हो। जो लिटिल ब्लैक टेल, जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है, किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? कमेंट करें आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड्रैगन फ्लाई इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्या था, जो लिटिल ब्लैक टेल एक छोटी ड्रैगन फ्लाई है जिसे केरल राज्य में व्यापक उपस्थिति है। ड्रैगन फ्लाइट की इस प्रजाति को जून की शुरुआत से सितंबर तक देखा जाता है। चूँकि कि इस जो लिटिल ब्लैक टेल का जीवन चक्र मानसून के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्हें मानसून है उसका अग्रदूत माना जाता है। आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वाइट मोमेंटम जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित एक 4000 साल पुराना एक युद्ध स्मारक है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीरिया के अंदर स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकुर योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? जो अंकुर योजना है ये की गई मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया? इसका जो राइट आंसर है वो है केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन को किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको कमेंट करके आज बताना है WHO के बारे में। WHO की फुल फॉर्म, WHO की स्थापना, WHO के जो मुख्यालय है और WHO के वर्तमान संस्थापक कौन है? अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, वन लाइनर क्विज है। अब राष्ट्रीय जांच जो एजेंसी के है महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नोट कर सकते हो आप। ये किया गया कुलदीप सिंह को। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? ये जीता रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये बोध गया में। अगला क्वेश्चन ये रहा, बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है, ये जीता नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, देश में स्थित माउंट निरगोंगा जो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये जो ज्वालामुखी कहाँ है? निरागोआ जो ज्वालामुखी है वो है कांगो गणराज्य में। इसमें हाल ही में विस्फोटक हुआ है। और देखते हैं, UEFA चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता? ये जीता चेल्सी ने। आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, अध्यक्षता में GST परिषद ने कोविड सामग्री पर छूट के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया, ये किया था कोनराड के सांगमा ने। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप बने रहिए। संगठन ने सैड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू किया, ये किया नाटो ने। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है नाटो की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है।
अगला जो क्वेश्चन है, अजीत डोभाल ने भारतीय जो तटरक्षक जहाज को कमीशन किया। इसका जो राइट आंसर है वो है ICGS सारंग को कमीशन किया। और भी क्वेश्चन है, जैसे राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की, ये की उत्तर प्रदेश ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? आंसर करें सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पोलियो जो होती है वायरस से होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कल्पना चावला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जो 1930 में जो मुस्लिम लीग था उसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर मोहम्मद इकबाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन अच्छा है और एकदम नया है। आओम जो विद्रोह है 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? आंसर करें अगर किसी को पता हो। अगर किसी को पता नहीं हो तो वो नोट करे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोमदर कोवर जो आओम विद्रोह है 1828 का नेतृत्व किया था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लामोस ऋषि गुफा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आप करो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य में स्थित है लामोस ऋषि गुफा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, HVR जो एंकर हैं वो संविधान सभा के सचिव थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी को पता होगा। जो मेजर ध्यानचंद है उनका संबंध किस खेल से था? महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हॉकी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? सभी कमेंट में आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुरबराह। 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी जो है सुरबराह वाद्य यंत्र से संबंधित थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जट्टूग्राम पहाड़िया क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आंसर करिए आप। जो जट्टूग्राम की जो पहाड़ी क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? देखो, सभी के आंसर आ रहे हैं। किसी का भूटान आ रहा है तो किसी का भारत आ रहा है और काफ़ी दोस्तों का बांग्लादेश भी आ रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो चट्टग्राम की पहाड़ियाँ बांग्लादेश में पाई जाती हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर करें। जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। देखो, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और इसमें एशियाई हाथी पाए जाते हैं। नोट कर सकते हो आप। अब चलते हैं। देखो दोस्तों, आपके बीच में क्वेश्चन ए रहा।
देखो ये क्वेश्चन है, गुरु गोरखनाथ के जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं। जो गुरु गोरखनाथ है उनके अनुयायी क्या कहलाते हैं। जोगी कहलाते हैं, तांत्रिक कहलाते हैं, सन्यासी कहलाते हैं या नाथपंथी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बनाया था नीरज जोगी बुलंदशहर ने। और ये क्वेश्चन काफ़ी जो स्टूडेंट है उनका ठीक नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाथपंथी कहते हैं। अब क्या था कि जो गुरु गोरखनाथ है वो आप सभी को पता है गोबर के अंदर से पैदा हुए थे, और इनके जो गुरु थे वो मच्छिंद्र नाथ थे, और ये सब शिव जी के अनुयायी थे। और इस जो धर्म को, जो नाथपंथी है, इसको एकीकृत किया था गुरु गोरखनाथ ने। आप सभी गुरु गोरखनाथ की जो वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी आपको, देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको, और इस समाज के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, और ये बहुत अच्छा समाज था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो दोस्तों, आज हम करने वाले दक्षिणी सूडान का पोस्टमार्टम। दक्षिणी सूडान के बारे में बेसिक जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। अब देखो, दक्षिणी सूडान की जो दक्षिणी सूडान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, नोट करते रहिए। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो है जुबा। जो दक्षिणी सूडान है उसकी जो करेंसी है दक्षिणी सूडानी पाउंड, और जो दक्षिणी सूडान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सल्वा किर मार्डिट। सल्वा किर मार्डिट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं, देखो अब हम बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित जिक्के। देखो, फुटबॉल खेल का जो जन्म हुआ था, नोट करते रहना, इंग्लैंड में हुआ था। पूरे विश्व में फुटबॉल जो खेल जो संस्थापक है वो संचालन करता है, वो फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अब देखो, नोट करो, फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं। डीएमसी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। डूरेंट कप, रोवर्स कप, वीसी रॉय ट्रॉफी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। आईएफ शील्ड और सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी कप, ये सब है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, आप नोट कर सकते हो। और हम असम राज्य का भी आज डिटेल से समझने वाले हैं। असम राज्य को, जैसे असम की जो राजधानी है, नोट करते रहना, वो है दिसपुर। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी है। असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अब बात करते असम के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं। असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू स्कोय नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है। ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। अब देखो, माजुली जो द्वीप है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में लोहित नदी पर स्थित है भूपेन हजारिका जो पुल है डोला सदिया, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल, यह असम में स्थित है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, नोट करते रहना दोस्तों। असम के दो पड़ोसी देश हैं, लिखो। असम के दो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश हैं। असम की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 14, विधानसभा लोकसभा की सीटें 14 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं और विधानसभा की सीटें 126। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, बताता हूँ आपको, नोट करते रहना। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
असम के जो हवाई अड्डे हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी के अंदर है। देखो अब हम बात करते हैं भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी जो स्थापना हुई 18 अगस्त 1978, 1 फरवरी को ये बनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। देखो समुद्री जो पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घिरा हुआ है, जो समुद्र है वो पृथ्वी की सतह का लगभग 70% घिरा हुआ है। नोट करते रहना। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा सागर है वो दक्षिणी चीन सागर है। नोट करना। किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है, इसे मास्को को कहते हैं। नोट करना, एकदम नया क्वेश्चन है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जैरे नदी पर स्थित है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है, वो है कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन है, पनामा। और किस महाद्वीप की को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, ये कहते हैं आर्टिक महासागर। आर्टिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।